दोस्तों, पौराणिक कथाओं में से कुछ कथाएं ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं वानर राज बाली की। बाली का जिक्र पौराणिक महाकाव्य रामायण में मिलता है। वानर राज बाली किष्किंधा के राजा थे और सुग्रीव के बड़े भाई थे। रामायण की मुख्य भूमिका में बाली का नाम सुमार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था जिससे दुनिया कांपती थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाली के बारे में और भी आगे बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उससे जो भी युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इसी वरदान के कारण बाली ने लंका के राजा रावण को हराया था और साथ ही बड़े बड़े राक्षसों और महिषासुरों को यमलोक पहुंचा दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाली ने महापराक्रमी रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में दबाकर घुमाता रहा। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में क्यों दबाया था और इसके पीछे क्या रहस्य थी। दोस्तों, बाली रामायण के मुख्य पात्रों में से एक थे और वह किष्किंधा के वानर राजा थे। जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले गया, तब माता सीता की तलाश में श्री राम इधर उधर भटक रहे थे। इसी दौरान राम जी की मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने ही श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई थी। सुग्रीव का ही छोटा भाई बाली था। बहुत अधिक बलशाली होने के कारण उसे महाबली बाली भी कहा जाता था। बाली इतना शक्तिशाली था कि अपने भाई सुग्रीव का राज और उनकी पत्नी को भी छीन लिया। इसी कारण भगवान श्री राम ने स्वयं बाली का वध कर दिया। दुनिया जानती है कि रावण का अंत श्री राम के द्वारा किया गया, लेकिन बाली रामायण का ऐसा पात्र था जो श्री राम से पहले ही रावण को बुरी तरह से हरा चुका था। बाली के सामने सर्वशक्तिमान पराक्रमी और लंकापति रावण माफी मांगने पर मजबूर हो गया। बाली को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसके सामने युद्ध के लिए आएगा उसकी आधी ताकत बाली में समाहित हो जाएगी। ऐसे में बाली अपने प्रतिद्वंदियों से आधा बल पाने के कारण और अधिक शक्तिशाली हो गया था। लंका का राजा रावण था। वह अपने बल व पराक्रम से कई राज्यों और राजाओं को हरा चुका था। रावण को ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प या गरुड़ आदि से नहीं होगी। इसी वरदान की वजह से रावण में अहंकार आ गया था। बाली की असीम शक्तियों के बारे में पता चलते ही रावण को बाली से ईर्ष्या होने लगी, जिसके बाद ही उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद रावण और बाली के बीच तगड़ा युद्ध हुआ। वरदान प्राप्त होने के कारण रावण की आधी शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर गई, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया और इसी वजह से रावण की हार निश्चित हो गई। बाली ने रावण को कारावास में बंद कर दिया और हर रोज उसका अपमान करने लगा। इसके बाद बाली ने रावण को 6 महीने तक बगल में दबा कर रखा। बाली ने रावण का वध नहीं किया, लेकिन प्रतिदिन उसे लज्जित करता था, उसका घोर अपमान करता था। हर रोज अपनी बगल में दबाकर चारों दिशाओं में घुमाता था और सभी के सामने अपमानित भी करता था। ऐसा बाली ने लगभग 6 महीने तक किया। इसके बाद बाली से हर रोज लज्जित होने पर रावण ने उससे माफी मांगी और अपनी हार को स्वीकार कर लिया। तब बाली ने रावण को क्षमा कर दिया। इसके बाद रावण ने बाली के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव भी रखा, जिसे बाली ने सहज स्वीकार कर लिया। इस तरह युद्ध के बाद बाली और रावण में मित्रता हो गई। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हम इंसान किसी भी लेवल में रहें, लेकिन अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपने ऊपर घमंड कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।